कल प्रातः 4 बजे से लोगों का भक्तों का यहाँ पे आना चालू हो गया था और उन्होंने अपने से व्यास नारायण में संकल्प करना भी चालू कर दिया था। और हमारा जो सामूहिक संकल्प था और व्यास नारायण मंदिर में जो अभिषेक कराया गया था उसके बाद में तट परिवर्तन कराया गया। तट परिवर्तन के बाद में हम लोगों ने घाघा में विश्राम किया। वहाँ वो घाघी के बीच में और भी जो आश्रम पड़े हुए हैं, खासतौर पर सिलपुरा में दोपहर का प्रसादी का वितरण कराया गया। फिर उसके बाद में घाघा में विश्राम किया गया। रात्रि में फिर महाआरती गई और आपने भी देखा है कि एक कलश की भी आरती माँ नर्मदा को अर्पित की गई और फिर भक्तों को वहाँ पे भी प्रसादी का वितरण कराया गया। और उसके बाद में सभी को हिदायतें दी भी गई कि भाई यहाँ से आपका तट परिवर्तन होगा, सवेरे 6 बजे से आप लोगों को यहाँ से तट परिवर्तन करना है। पर इस बार ये देखने में आया है कि समिति जिस उद्देश्य को लेके काम कर रही है, भक्तों के लिए काम कर रही है, पर भक्त जो है वो बिल्कुल नहीं है, वो अपनी सुविधाएं देख रहे हैं। और जहाँ तहाँ हमारे भक्तों ने, मंडला के जितने प्यारे प्यारे भक्तों ने स्वल्पाहार से लेके बाल भोग से लेके और भोजन व्यवस्था से लेके, क्योंकि लोगों ने बोला कि एकादशी है। मेरी खुद की गाड़ी जैसे शिवलिंग है उसमें 3 कैरेट अभी अंगूर पड़ा हुआ है, 3 कैरेट मेरे अभी उसमें केले रखे हुए हैं। एक गाड़ी कान्हा से जो आई हुई है उसमें अलग है, क्योंकि उन्होंने हमारे कान में बात डाली थी एकादशी है। और एकादशी को देखते हुए भी अभी हमारे मधुरम स्वीट्स और उनकी पूरे साथी भाइयों ने, अनिल और जो अमित भाई हैं, इन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पे फलाहार की भी की है, बालभोग की भी व्यवस्था की है। लेकिन देखने में आ रहा है कि लोगों ने 2 बजे रात से ही उठ गए थे, लोगों ने नहाना स्नान करना चालू किया। लेकिन हमारी भी कुछ कमियाँ रही होंगी कि हम लोग बोट की संख्या तो यहाँ बढ़ा दी, लेकिन बोट वालों ने क्या किया कि उनको सुबह से हम बार बार चिल्ला के कह रहे हैं कि भाई आप लोग जो है सुबह निकलना, लेकिन कहाँ मानने को तैयार होते हैं। इतने बड़े सैलाब को सिर्फ छोटी सी समिति को नियंत्रण करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। आने वाले भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो ऐसा किया जाएगा, क्योंकि सबकी भावनाएं इसमें जुड़ी हुई हैं। अगर इसी तरीके से लोग जाते और आते रहेंगे तो जो हमारा उद्देश्य है उत्तरवाहिनी परिक्रमा का, सामूहिक परिक्रमा का, फिर वो कहीं ना कहीं हमारे दृष्टिकोण से भी, आम जनमानस के दृष्टिकोण से भी उचित नहीं होगा। फिर तो जैसे लोग आ रहे हैं, हम 1-1.5 महीने से लोगों को परिक्रमा के लिए व्यास नारायण में संकल्प कराते हैं, फिर इसको आगे के लिए, भविष्य के लिए विचार करना पड़ेगा, किया जाए या ना किया जाए। नर्मदे हर। नर्मदे हर। माँ नर्मदा जी का परिक्रमा का कुछ नियम है, ये जानकारी भी सबको होना चाहिए। पहली बात तो सूर्योदय के पहले नर्मदा जी पार करना नहीं चाहिए। और एक हम लोगों में जो मिस्टेक हुआ है, नाव वाले को बता देना था कि भाई सूर्योदय के पहले तुम पार नहीं करना। पिछले साल तक भी ऐसा ही किया है। पिछले साल 11:30 बज गया था पार होने में, पर इस साल जो है वो नाव वाले भी रहा और हमारे मैनेजमेंट कमेटी से कोई हम लोग ध्यान नहीं दिए कि उसको जाके रोक दे, तो रोक नहीं पाए, इसलिए बीच रात से सब पार करना शुरू कर दिया। तो हमारे ये दादा, मधुरम दादा बाजू में खड़े हैं, इनके तरफ से हर साल घाट ही में नाश्ता रहता है। पीछे से माँ नर्मदा दिख रही है, इनका भी जो है ऐसे ही इन लोगों पहुँचने के पहले परिक्रमावासी आगे निकल गया है। तो यदि इस साल, अगले साल से हम लोग थोड़ा सा बैठ के अपना सलाह कर ले कि क्या क्या नियम रखना है, तो घाट वाले को भी बता देना है कि बस इतने टाइम के पहले तुम पार नहीं करना, तो समस्या का समाधान है सब जगह में। और माँ की इच्छा से सब कुछ हो रहा है, कोई को दोषारोप कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई कमी नहीं है, सब ठीक रह रहा है। बस नर्मदा मैया की कृपा से बहुत अच्छी व्यवस्थाएं रही, सब ठीक रहा। कुछ लोगों को हम सेवाएं नहीं दे पाए जो आगे निकल गए, और सभी की सेवाएं की कोशिश की गई हमसे कि जितना बन सके उतना अच्छे से अच्छा करें। नर्मदे हर। अब इसे विडम्बना ही कहेंगे। हम उन लोगों ने मिट्ठू की तरह समझाया लोगों को, व्यक्तिगत रूप से भी, समिति की तौर से भी बढ़ाया गया। हम सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोग के माध्यम से एक चीज़ बताई गई लोगों को कि परिक्रमा कहाँ से प्रारंभ होनी है, क्या रूट चार्ट रहेगा, कहाँ पे बाल भोग है, कहाँ पे भोजन की व्यवस्था है, कहाँ रुकना है, फिर कब तट पार करना है, दूसरे दिन कहाँ आना है, कहाँ पे दूसरे दिन बाल भोग है, एक एक चीज़ बताई गई थी। और कहाँ पे जाके कितने समय जाके संकल्प पूरी करनी है। परिक्रमा 2 दिन की थी। लोगों को पता नहीं क्यों आतुरता थी कि भैया हम इतनी जल्दी कर लें जैसे कंपटीशन हो रहा हो। वो सुबह से निकले तो भागम भाग, आखिर रात को यहाँ पे वो तो जैसे तैसे व्यवस्था करानी पड़ी नाव की। तो कुछ लोग तट पार करते गए, कुछ लोग यहाँ रुके, कुछ आगे रुके, हो गया। क्या कर सकते हैं, कुछ चीज़ अनएक्सपेक्टेड होती हैं, सब मैया के भरोसे। क्या बोल सकते हैं अपन, ये बोल सकते हैं जैसा अब अभी नहीं समझे, अब कुछ नहीं, बहुत कुछ मिस किया जो पहले चले गए। यहाँ की जो व्यवस्था है, अब ये यहाँ जो अभी जिनको व्यवस्था मिली है वो जाके बताएंगे
कि भैया वहाँ पे ये चीज़ थी, बढ़िया था, अच्छा था, मैया जी किनारे, तो उनको मिस होगा। को बैठते बाहर से जो दूसरे प्रांतों से लोग आए हैं वो आपके मंडला के बारे में समझते, आप उनको मंडला के बारे में बताते, वो अपने यहाँ के बारे में बताते, नर्मदा जी को लोग डिस्कशन होता, अपने अनुभव साझा करते लोग। ये सब चीज़ें कुछ नहीं, बस झोली उठाई। अच्छा, एक और आप सार्वजनिक रूप से बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ कि हमने कुछ व्यवस्थाएँ सोचा कि अच्छे के लिए करें, लेकिन उसका परिणाम हम लोगों ने 8 या 9 ऑटो लगा दिए कि 13 ऑटो कि किसी को मान लो कोई थक गया हो, बुजुर्ग सीनियर सिटीजन है, तो थोड़ा सा बैठ के रिलैक्स कर ले। उसका फ़ायदा किसने उठाया? जो अच्छे तरह हष्ट पुष्ट है जवान, सिलपुरा में खाना खाया उनने और ऑटो वाले को आवाज़ मारी, बैठे और घाघा आ गए। अब वो घाघा आके झागा शाम को 6 बजे पहुंचना था, वो 1 बजे पहुंच गए। 1 बजे से लेके 6 बजे तक उनने कहानी पूरी व्यवस्थाओं की, जो हमने मैटिन बिछाई थी, गद्दे वगैरह रखे थे, वो 2-2 3-3 ले जाके किसी ने कमरे में अपने 3 फोल्ड किए, अपने सो गया, कोई यहाँ सो गया। पूरी व्यवस्था जो है ना घाघा की, उन लोगों ने ख़राब कर दी। जो पहले ना उनका पूजा में ध्यान, मतलब नहीं हो गया, चलो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन है कहाँ के तो हम यात्रा आप लोग साथ में है इतने सुखद पहलू। तो आप देखो ये मतलब अब ये मैं आपको दिखा दूं, आप लोग हाँ ये सीनियर सिटीजन बैठी बैठी आप लोग बैठिए ये एक दिक्कत एक और हुई इनके साथ। आप रास्ते में आ रहे थे, आपका मोबाइल गिर गया, 80-90 हज़ार का मोबाइल, वो उसके बाद कोई शिकन नहीं चेहरे में आए, आपको बैठने में दिक्कत हो रही थी, चलने में दिक्कत हो रही थी, उसके बाद पूरी परिक्रमा पैदल की इन्होंने। हमारे साथ जो बैठे हुए हैं आप हैं मिलिंद नाइक जी, पुणे से मुंबई से आए हुए हैं, मंडला आए इतनी दूर से सिर्फ उत्तरवाहिनी नर्मदा परिक्रमा करने के लिए। दुर्भाग्यवश जब ये उत्तर तट पर परिक्रमा कर रहे थे तो इनके हाथ श्रीमती का मोबाइल भी गिर गया, कीमती मोबाइल था। उसके बावजूद इन्होंने चलने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, पूरी परिक्रमा पैदल की है, लगभग 8 बजे घाघा पहुँचे हैं, किसी का सहारा नहीं, अकेले दोनों हस्बैंड वाइफ ये लोग। तो एक मतलब ये कि उतनी दूर से आके पूरी श्रद्धा समर्पण के साथ ये लोग परिक्रमा कर रहे हैं, और हम पर स्थानीय लोग जो हैं वो पता नहीं क्यों जल्दबाजी मचाते हुए रात को ही कहीं सब वापस परिक्रमा करके फुर्सत हो गए। कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं यशोदा नाइक मुंबई से हूँ। जैसे मुझे इंटरनेट से पता चला कि यहाँ सामूहिक परिक्रमा आयोजित की जा रही है, मैंने सोनी जी को फ़ोन किया था। और एक जस्ट हमारे यहाँ तो हम जनरली कहीं भी जाना है तो हम पहले पूछ लेते कि भाई कितना है आपका, मतलब कितने पैसे भरने हैं। तो मैंने पहला सवाल उनको यही पूछा कि कितने पैसे भरने हैं। तो उन्होंने कहा इस पैसे वैसे कुछ नहीं, आप आ जाइए, बस मैया जी सब कर लेती है। तो मुझे लगा अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। फिर हम लोग यहाँ से आ गए, जबलपुर आए और जबलपुर से मंडला आए, और इन्होंने तो सब रहने की वगैरह बहुत ही अच्छी व्यवस्था की है। उसके बाद व्यास जी के मंदिर में उन्होंने एक सामूहिक संकल्प किया, वो भी बहुत अच्छा था, सबके लिए था, सबके लिए। और फिर हम लोग सब साथ में निकल गए, सब सामूहिक परिक्रमा के लिए निकल गए। अभी हमारे साथ ये सुधीर जी का 26,000 रुद्राक्ष वाला शिव जी का भी गाड़ी हमारे साथ आ रहे, तो वो तो बहुत ही अच्छा है हमारे लिए। और हम लोग ये रास्ते में भी बहुत अच्छा, सब व्यवस्था बहुत ही अच्छी तरह से थी। और जैसे कि अभी सोनी जी ने बताया कि मेरा मोबाइल गिर गया था, तो इन्होंने मुझे इतना सहकार्य किया कि उनका एक आदमी आके बाइक से आके सब जगह पे देख के गया कि अरे कहीं मोबाइल गिरा तो नहीं है। तो ये बहुत अच्छा, मतलब हम लोग तो इसकी अपेक्षा भी नहीं किए थे, इतनी अच्छी उन्होंने सहकार्य किया। और दूसरी एक बात जो है, जब मेरा थोड़ा पैर का ऑपरेशन हुआ है, हम लोग थोड़ा धीरे चलते, तो करीबन 8 बज गए थे और हम लोगों को पता नहीं चल रहा था कि कहाँ जाना है। तो हमने उनको फ़ोन किया कि भाई हम करीबन 1 किलोमीटर पीछे है और कहाँ आना है पता नहीं चल रहा है। तो खुद बाइक लेके आए कि आप कहाँ चले गए, और अंधेरा हो चुका था, 8 बज गए थे। तो ये व्यवस्था बहुत अच्छी थी, इतने सारे लोग यहाँ आए थे। जैसे कि सुधीर जी ने वो सामूहिक आरती भी किया। इतने सारे लोग अचानक 1000 के करीब, 1000 इतने ज़्यादा होने के बाद भी पानी की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था उन्होंने बहुत अच्छी की थी। रात को हमें थोड़े हेल्थ इश्यूज़ हुए थे, तो उन्होंने विश्राम की व्यवस्था भी हमारे लिए की थी। तो ये तो अरेंजमेंट्स तो बहुत अच्छे हैं, नो डाउट कि हम इतने दूर से आए, मुंबई से आए हैं, तो भी हम लोग बहुत संतुष्ट हुए कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से किए।
नर्मदे हर नीति का मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इन्होंने इतनी अच्छी तरह से होके हम इतने दूर से आके हमें बहुत अच्छी तरह से ये आयोजन किया है, इसके लिए मैं समिति की आभारी हूँ। हर ये हमारा बहुत ही ग्लोरियस मंडला साइकिलिंग ग्रुप है, जिनके सहयोग के बिना कोई भी कार्य करना अब मुझे लगता है कि हमारे लिए संभव नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने पूरी सामूहिक रूप से मंडला साइकिलिंग ग्रुप द्वारा उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा करी गई थी, और आज भी जो इस सेवा कार्य में जो हमारे द्वारा यहाँ पे बाल भोग का आयोजन किया जाता है, उसमें पूरी मंडला साइकिलिंग टीम द्वारा भरपूर सहयोग किया गया है हमें। देखिए, व्यवस्थाएं तो हर कोई करना चाहता है कि अच्छे से अच्छी हो, क्योंकि हम लोग पिछले 5 वर्षों से, मैं, अनिल भैया और अमित जी, जो अमित राय जी ग्वारी वाले, ये 3 लोग मिलकर यहाँ के इस तट की व्यवस्थाएं, बाल भोग की व्यवस्थाएं संभालते आए हैं। और जैसा हर वर्षों का हमारा अनुभव रहा है कि लगभग हम 5:30 बजे सुबह लोगों का आना चालू होता तट परिवर्तन, तो उसके बाद से हमारा पूरा भोजन चालू हो जाता, बाल भोग चालू हो जाता। लेकिन आज जो भी व्यवस्थाएं रही हूँ कि लोगों ने 2:30 बजे रात से ही तट परिवर्तन करना चालू कर दिया, तो इस कारण से थोड़ी सी कुछ लोग शुरू के 400-500 लोग या 1000 लोग बिना बाल भोग के या सिर्फ चाय के लिए लेके निकल पाए, क्योंकि हम बहुत जल्दी भी करें तब भी हम 5 बजे के पहले अपना बाल भोग चालू नहीं कर पाए। अगली बार से देखेंगे, हम लोग पूरी रात से ही व्यवस्थाएँ, रात से ही मतलब पूरा अपना भंडारा ऐसा चालू रखेंगे कि लोग जो भी जाएं, एक भी व्यक्ति यहाँ से बिना बाल भोग पाए ना निकल पाए। स्काउट की जो टीम है, भाई सोनवानी जी, सरोते जी और लोक सिंह पदम जी जो डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हैं यहाँ पर, हम सब लोगों ने मिलकर, जहाँ से नर्मदा परिक्रमा शुरू होती है किले घाट में, वहाँ पर हम सभी लोगों ने, सारे जितने परिक्रमावासी हैं, इन लोगों को नाव पर पंक्तिबद्ध होकर बैठाने की पूरी व्यवस्था की गई थी। साथ में हम लोग रास्ते में चलकर जहाँ पर भी बुजुर्ग लोग मिलते थे या जिनको थोड़ा चलने में तकलीफ़ होती थी, हम लोगों ने अपने ग्रुप के द्वारा 2 वाहन लगा दिए थे। साथ में हमारा साइकिल ग्रुप भी था पूरी नाव की व्यवस्था बनाने में, और लोगों को लाइन में लगाने का पूरा काम हमारा दोनों ग्रुप ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया है। हमारे विजय भाई और हमारे पूरे सब साथी, मनोज भाई, महेंद्र भाई, मनोज भाई और सागर भाई और विजय तो और राकेश भी हमारी टीम में बहुत बड़ा ही भूमिका अदा कर रहे हैं। उनके सहयोग के लिए वो यदि हम लोगों को 2 बजे भी बुलाते तो हम सारे लोग पहुंच जाते, लेकिन हो सकता है कि हाँ हम लोग सुबह पहुंच पाए, क्योंकि हम लोगों को मालूम था कि 5 बजे करीब पहुंचना है। तो फिर भी हम लोग जैसे पहुंचकर यहाँ पे सब अपना अपना काम छोड़कर मैया की सेवा में लगे हुए हैं। ये वास्तव में हमारे मंडला ज़िले की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। नर्मदा मैया की कृपा है कि जिनके कारण हमारी पूरी ज़िंदगी चल रही है, उनकी सेवा में हम सब लोग लगे हुए हैं। एक बार सभी बोलेंगे, नर्मदा मैया की जय, नर्मदे हर। बोलिए एक बार फिर से, जन्म जहाँ पर हमने पाया, अन्न जहाँ का हमने खाया, वस्त्र जहाँ के हमने पहने, ज्ञान जहाँ से हमने पाया, वह है प्यारा देश हमारा। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। और नर्मदा परिक्रमा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। नर्मदे हर। कंट्रोल एसपी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया था और कलेक्टर महोदय द्वारा निर्देशित किया गया था कि जो उत्तर वाहिनी परिक्रमा है, इसमें आपको शांति सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करना है, और जो एसडीआरएफ का जो पूरा बल और होमगार्ड का पूरा व्यवस्था की है कल से हम लोगों ने, और सतत प्रयास किए हम लोगों ने कल से संगम घाट से लेकर अभी यहाँ तक। और हम लोगों को जो हमने व्यवस्था दी, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, और आगामी भविष्य में भी इस टाइप से व्यवस्था होना चाहिए। मैं सुरेश बंसोड़ हवलदार इंस्पेक्टर हूँ मैं, और साथ में होमगार्ड की टीम है और एसडीआरएफ की टीम है। ये पूरे अपने बालाहाट पूरे स्टेटों में काम करती, जो भी घटना घटित होती है, कोई डूब जाते हैं तो उसमें हम लोग रेस्क्यू कार्य करते हैं। परिक्रमा, उत्तर वाहिनी परिक्रमा जो प्रारंभ हुई है, वास्तव में इसमें मंडला ही नहीं पूरे भारतवर्ष से लोग आना चालू किए हैं। मैं पिछले 3 वर्षों से देख रहा हूँ कि शुरुआत कम संख्या से हुई थी, और जैसे कि इस बार पिछले 15 दिन से लगातार परिक्रमावासी इस मार्ग से चल रहे हैं। और आज का तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि अभी 3 वर्षों में रिकॉर्ड टूटा है। लगभग 4000 से ऊपर सुबह से परिक्रमावासी निकले हैं। और माई के प्रति जो आस्था है वो हमारी सभी नर्मदा भक्तों के लिए, हमारे ऐसे सैकड़ों कार्यकर्ता हैं जो माई के भक्त उनकी सेवा किए हैं। 2 दिन से यहाँ की जो आयोजन समिति है वो भी पूरे समय लगी रही है, और परिक्रमावासी मंडला से चलकर और ये मौनी घाट में
माई का तट पार करने के बाद कुछ घाघी घाघा में रुके रहे, कुछ यहाँ रुके रहे, कुछ ग्वारी रुके रहे, कुछ बबेहा रुके रहे। तो ऐसा क्रम पिछले 2 दिन से चल रहा है और माई की इतनी बड़ी कृपा है कि किसी प्रकार की कोई भी अनहोनी और कोई भी कोई ऐसी घटना यहाँ नहीं घटी। कम व्यवस्थाओं के बाद भी और पूरे परिक्रमावासी माई का तट पार करते हुए आज सुबह यहाँ हैं और अभी मंडला की ओर रवाना हुए हैं। और मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से सभी नर्मदा भक्तों को, सभी धर्म प्रेमियों को बधाई देता हूँ, सभी सनातियों को बधाई देता हूँ और माई के प्रति आस्था रहे। बस मैं इतना संदेश देना चाहता हूँ कि माई के तट में हो रहे प्रदूषण और पॉल्यूशन को बचाने के लिए हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। किसी प्रकार का प्लास्टिक पन्नी का उपयोग माई के तट पर ना हो। और भक्तों से एक आग्रह करना चाहता हूँ कि सरकार तो पौधारोपण वृक्षारोपण करते वर्षों बीत गए, लेकिन एक एक नर्मदा भक्त को कम से कम अपने जीवन में एक वृक्ष लगाना चाहिए। तो जो माई की जो जलधारा है, जो एक पहले वाला स्वरूप था माई का, कल कल छल छल बहने वाली मैया वैसी बहेगी। और उसका एक ही चीज़ होगी, सिर्फ भाषण देने से या फ्लैक्सो लगाने से ये सब नहीं होने वाला। माई के लिए कम से कम एक पेड़ लगाएं, ऐसा मैं सभी नर्मदा भक्तों से आग्रह करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदे हर। जो परिक्रमा है, इसका जो पुराण विज्ञ तथ्य है वो यह है कि जहाँ जहाँ माँ नर्मदा उद्गम से लेकर के खंबात की खाड़ी तक में उत्तर वाहिनी हुई हैं, अर्थात दक्षिण की दिशा से उत्तर की ओर बही हैं, वहाँ चैत के माह में, माने पूरे 365 दिन में सिर्फ चैत का मास यह है जिसमें यदि आप माँ जहाँ दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हुई हैं वहाँ की यदि आप परिक्रमा करते हैं तो आपको माँ नर्मदा की संपूर्ण परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो ये है कि यदि हम परिक्रमा पर निकलते हैं तो जहाँ से संकल्प लेते हैं उस तट में हमको एक रात वहाँ बिता लेना चाहिए। दोनों तट का महत्व है। यदि हमने यहाँ मंडला में जो करते हैं व्यास नारायण मंदिर से उठाई है परिक्रमा, तो चूंकि हमने उत्तर तट से उठाई है और यदि हम रात्रि में तट परिवर्तन करके फिर उत्तर तट पे आ जाते हैं तो इस परिक्रमा में हमको जो माँ की संपूर्ण परिक्रमा होती है 3 साल 3 माह 13 दिन का, उसका फल नहीं मिलता है। इस परिक्रमा के बारे में पुराण विज्ञ बात यह है कि एक रात्रि विश्राम आपको दूसरे तट में करना होगा। यदि आप दक्षिण तट से परिक्रमा उठाते हैं संगम से, तब आप घाघा घाट से यहाँ बवेहा तरफ आ सकते हैं उत्तर तट में, और वहाँ से आपने परिक्रमा उठाई, यहाँ एक रात विश्राम करके और फिर आप जाएंगे वापस संगम दक्षिण तट में। चूँकि यहाँ व्यास नारायण मंदिर से परिक्रमा उठाई जाती है तो व्यास नारायण मंदिर से चल करके हम उत्तर तट से दक्षिण तट में जाते हैं। दक्षिण तट में हमको घाघा घाघी सिलपुरा जहाँ उचित स्थान मिले वहाँ हमें एक रात्रि विश्राम करना चाहिए। उसके पश्चात हम तट परिवर्तन करके जब यहाँ आते हैं बबेहा में और यहाँ से हम चलते हैं सब, तो ये हमारी परिक्रमा पूर्ण होती है। और इसमें हमको 3 साल 3 माह 13 दिन की परिक्रमा का जो फल है वो संपूर्ण परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। हमारी जो आयोजन समिति है उसने तो लोगों को यही बात बताई, किंतु कुछ लोग जो अति उत्साह में आ जाते हैं वो परिक्रमा तो करते हैं, अपने शरीर को कष्ट भी देते हैं, लेकिन उनको उस परिक्रमा का पूरा धार्मिक लाभ नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो एक ही दिन में तट परिवर्तन करके दक्षिण तट से वापस उत्तर तट पे आ जाते हैं और उनको संपूर्ण परिक्रमा का लाभ नहीं मिल पाता। माँ नर्मदा के उद्गम से लेके अस्त तक में 3 स्थान हैं, जिसमें सबसे पहला स्थान हमारा माहिष्मती नगरी मंडला में है और सबसे बड़ा तट यही है, जहां हम 19 से 20 किलोमीटर एक तट में चलते हैं। दोनों तट को मिला के लगभग 38 से 40 किलोमीटर की परिक्रमा करते हैं। ये परिक्रमा 2 दिवसीय ही होना चाहिए। जिस तट से हमने परिक्रमा उठाई है उसके विपरीत तट में हमको एक रात्रि विश्राम करना चाहिए। दूसरा जो यहाँ पर एक तट था ओमकारेश्वर क्षेत्र में, वो ओमकारेश्वर का बांध बंध जाने से समाप्त हो गया है। तीसरा एक तट और है, वो मात्र 5 किलोमीटर का है, तो वहाँ पर साल भर पंचकोसी के नाम से लोग परिक्रमा करते हैं। लेकिन जो उत्तर वाहिनी परिक्रमा है वो मंडला माहिष्मती नगरी में ही की जाती है। सबसे बड़ा तट यही है और ये आयोजन समिति पिछले कई वर्षों से इस आयोजन को कर रही है। लेकिन जो अति उत्साह में जो लोग जुड़े हैं वो इसका महत्व को बिना समझे एक दिन में ही तट परिवर्तन कर लेते हैं। उससे 2 काम होते हैं, एक तो अव्यवस्था फैलती है और दूसरा ये होता है कि उनको परिक्रमा का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। यदि हम माँ नर्मदा की परिक्रमा धार्मिक भाव से कर रहे हैं तो जो पुराण विज्ञ बात है उसका हमें पालन करना चाहिए।
और हम यदि आयोजन समिति के संरक्षण में परिक्रमा कर रहे हैं तो हमें आयोजन समिति के निर्देशों का पूरा पालन करना चाहिए। आयोजन समिति के द्वारा भक्तों के सहयोग से जगह जगह भक्तों के लिए कहीं स्वल्पाहार की व्यवस्था, बाल भोग की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, शयन की व्यवस्था सब की जाती है और लोग उन व्यवस्थाओं को नकारते हुए आगे बढ़ जाते हैं तो उससे अव्यवस्था फैलती है। यहाँ आयोजन समिति के जो व्यवस्थाएं हैं उसमें अव्यवस्था होती है और जो व्यक्ति परिक्रमा करके आगे बढ़ गया उसको पूरा फल भी प्राप्त नहीं होता है। तो मेरा समस्त भक्तों से करबद्ध निवेदन है कि यदि वो माँ नर्मदा की उत्तर वाहिनी परिक्रमा कर रहे हैं, चाहे वो आयोजन समिति के संरक्षण में करें या स्वयं परिक्रमा उठाते हैं, तो यदि इस परिक्रमा का पूरा लाभ लेना चाहते हैं, जो माँ नर्मदा की पैदल परिक्रमा का महत्व 3 साल 3 माह 13 दिन करने में प्राप्त होता है, वह फल आपको उत्तर वाहिनी परिक्रमा में प्राप्त होगा। लेकिन उसके लिए आपको जिस तट से आप परिक्रमा का संकल्प उठाते हैं उसके विपरीत तट में 1 रात्रि विश्राम करना पड़ेगा। उसके पश्चात भौर होने पर सूर्योदय पर आप तट परिवर्तन करें और उसके पश्चात आपने जहाँ से परिक्रमा उठाई है वहाँ आप जल अर्पण करके परिक्रमा का समापन करें।